लेकर आया हूँ। ये लो माचिस, आप कैंडल लगा दो, मैं छुरी लेके आता हूँ। क्या? पाउडर लगा के पुराना चेहरा वापस नहीं आएगा। काटो काटो, चलो। अरे आई को तो आने दो। आई तो आ जाएगी। केक काटो तब तक, हाँ, है ना? हाँ, चलो चलो चलो। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Nikita. Thank you. अबे काम करो, ये ना काट के बांट देते सबको, है ना? हाँ? वसुधा एक मध्यम वर्गीय गृहिणी थी जिसने अपनी बेटी नीलम को स्टोव के फटने से बचाने के लिए अपने आप को उसका शिकार बना लिया और इस हादसे में उसका चेहरे से लेकर छाती तक का पूरा हिस्सा जल गया। इस हादसे ने न सिर्फ उसका चेहरा बल्कि उसके परिवार में उसकी जगह और उसके सम्मान को भी बिगाड़ दिया था। वो सबके लिए एक हीन भावना की वजह बन चुकी थी और अपने लिए एक तिरस्कृत पत्नी और मां। मंगेश अच्छी तरह से जानता था कि वसुधा ने यह सब उनकी बेटी नीलम को बचाने के लिए किया था। उसने अपने मां होने के फर्ज को निभाया था, लेकिन मंगेश अपने पति धर्म को भूलकर अपनी ही पत्नी वसुधा के साथ एक ही कमरे में रहने से कतराता था और दूसरी तरफ वसुधा की सगी बेटियां भी उसके साथ सौतेले जैसा व्यवहार करती थी और ना ही वो अपनी मां के दुख के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील थी। अरे रुको तुम दोनों, मैं चलती हूँ ना। बाबा नहीं आ रहे तो क्या हुआ? पेरेंट्स मीटिंग में मैं चलती हूँ, जरा बाल बना लेती हूँ। आई रहने दे, हम है ना, हम देख लेंगे। अभी तो कह रही थी तुम दोनों कि स्कूल में नहीं चलेंगे कोई तो टीचर डांटेगी ना। नहीं, वो हम संभाल लेंगे, बस तुझे स्कूल आने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब भाई रहने देना, हम देख लेंगे। अरे क्यों देख लेगी, मैं चलती हूँ। लेकिन मैं कह रही हूँ स्कूल आने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं आना है? मैं माँ हूँ ना तेरी, मैं नहीं आ सकती? क्योंकि हम अपने दोस्तों को नहीं बता सकते कि तुम हमारी माँ हो। शक्ल देखिए अपनी। मुझे माँ कहने में तुम्हें शर्म आती है? लोगों के सामने मुझे तुम्हें माँ कहने में शर्म आती है? आती है। तुम्हारा ये जला हुआ चेहरा देखकर हम सबको घिन आती है। चल निकिता। वसुधा से हमदर्दी की बजाय उसके परिवार वालों को उससे घृणा हो गई थी, घिन आती थी। ये जिल्लत अब वसुधा के लिए रोज की बात हो गई थी। सबके बीच होते हुए भी वसुधा कहीं ना कहीं अकेली थी और अब उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने इसका एक हल निकाला। ले बेटा, ले। आओ। ऐका ना, पिछले कुछ दिनों से ना मुझे एक अनजान नंबर से बार बार मिस कॉल आ रहा है और मुझे लग रहा है कि वो जानबूझकर परेशान करने के लिए कर रहा है। हेलो हेलो हेलो। आएगा? कौन सा फोन है? पता नहीं, अननोन नंबर से कॉल आया था और शायद कोई आदमी था, क्योंकि फोन रखने से पहले उसने किसी को आवाज दी।
तुम लोग स्कूल जाओ। क्या चल रहा है? अरे बाबा आ गए? हाँ आ गया। क्या चल रहा है? टाइम पास। बहुत थक गया आज। पानी। बाबा बाबा मेरे कॉलेज की स्पेशल कोचिंग में सिलेक्शन हो गया है। क्या बात है, अभिनंदन अभिनंदन। एक मिनट। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ क्या बोल रहा था तुम? बाबा मेरी स्पेशल कोचिंग में सिलेक्शन हो गया है। गुड। कब से क्लास है तेरी? बस कुछ ही दिनों में बाबा। एक हेलो हेलो हेलो। आई पापा का कुछ पता चला? नहीं आई मैंने बाबा को ऑटो स्टैंड, उनके दोस्तों, सब जगह जाके पूछा पर किसी को कुछ पता नहीं आई। बल्कि बाबा ने आज ऑटो निकाला भी नहीं। उनका ऑटो वहीं खड़ा है जहां पे हर रोज पार्क करते हैं। पता नहीं बाबा कहाँ चले गए। कहीं मेरी मिस कॉल वाली बात से उन्होंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर लिया ना? साहब ये मेरे पति है। कल कुछ काम से जाता हूँ कह कर गए, अब तक नहीं आया साहब। बैठिए। क्या करते हैं ये? रिक्शा चलाते हैं, लेकिन कल उन्होंने रिक्शा भी नहीं निकाला। पता नहीं कहाँ चले गए। इनकी किसी से दुश्मनी या कोई झगड़ा होगा? नहीं सर, बाबा तो सीधे साधे आदमी है। शिंदे सर, इनसे इनकी पति की डिटेल्स ले लो, उनके फोन को सर्विलेंस पे डाल दो और ऑटो स्टैंड जाके पता करो किसी ने देखा था क्या। ठीक है सर। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। एक मिनट, आपके चेहरे पे क्या हुआ? 7 साल पहले घर में स्टोव फट गया था साहब, उस पे जल गया। आखिर कहां था मंगेश? क्या वो सुरक्षित था? क्या मंगेश का गायब होना वसुधा के झूठ का परिणाम था, या फिर सच कुछ और ही था? सिचुएशन पूरी तरह से समझ के बाहर थी। मंगेश को लापता हुए पूरा एक दिन गुजर चुका था और मंगेश की कोई खबर नहीं थी। लेकिन मंगेश के गायब होने के साथ साथ शाम तक एक और घटना घटी जिसने वसुधा के जीवन में और बड़ा भूचाल ला दिया। अरे भाई, मेरी बेटी नीलम और निकिता स्कूल के लिए निकली थी, अब तक घर नहीं लौटी। आपने देखा है क्या? आपको कुछ पता है? अरे मैडम, इतने बच्चे आते जाते हैं, कैसे पता होगा? अब तो स्कूल भी बंद हो गया है। पता नहीं कहाँ चली गई। अब बेटा, नीलम और निकिता यहाँ पर आए हैं क्या? नहीं तो आंटी। तुम्हारे यहाँ नहीं आए तो कहाँ गए? आज शनिवार है, 3 बजे घर आ जाती, अब तक नहीं आई। कहाँ चली गई? लेकिन आंटी, आज तो वो दोनों स्कूल ही नहीं आई थी। क्या? पहले आपके पति गायब हुए, अब उसके बाद आपकी बेटियां। आपको किसी पे शक है जो आपके साथ ऐसा कर सकता है? मतलब कोई लड़ाई झगड़ा किसी से, कोई दुश्मनी? सर, मेरे पापा वो सोलो वाले सीधे साधे आदमी हैं, अपने काम से काम रखते हैं सर। उनका किसी से दुश्मनी और झगड़ा हो ही नहीं सकता। और तुम्हारी बहनें, उनका किसी से कोई खास दोस्ती, कोई बॉयफ्रेंड? नहीं सर। अच्छा, तुम्हारी बहनों ने कभी शिकायत की किसी की? कोई उनका पीछा करता हो, कोई छेड़ता हो, कोई परेशान करता हो? नहीं सर, ऐसा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, आप लोग घबराइए मत, घर जाइए। और अगर ऐसी कोई भी बात याद आए जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में मददगार साबित हो तो हमें जरूर बताइए। चलो।
शिंदे, इन दिनों की बेसिक इन्फॉर्मेशन और फोटोग्राफ्स आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। ठीक है सर। लेकिन सर मुझे लगता है कि ये किडनैपिंग फिरौती के लिए नहीं की गई, क्योंकि ये एक मिडिल क्लास फैमिली है सर, और पति को गायब हुए अभी 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रैंसम कॉल नहीं आया है। सर मुझे लगता है कि ये केस आपसी लड़ाई झगड़े का है या आपसी दुश्मनी का। सिर्फ बाप नहीं, 2 बेटियां भी गायब हुई हैं। अब ये केस आपसी रंजिश का है, किडनैपिंग का है या चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, या तो छानबीन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो भी हो, केस बहुत सीरियस है, क्योंकि एक घर से 3 लोग गायब हुए हैं, पहले बाप और फिर 2 बेटियां। इस केस को सॉल्व करने के लिए इस परिवार को समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल वसुधा के पड़ोसी से मंगेश के ऑटो स्टैंड और बच्चियों के स्कूल में पूछताछ करते हैं। साहब, मंगेश भाऊ का परिवार है तो अच्छा, ना किसी से लफड़ा करने का, ना किसी के लफड़े में पड़ने का। आपण बरं आणि आपलं काम बरं। साहब, बाहर नहीं लेकिन घर में तो बहुत अनबन चलती रहती थी। मतलब मंगेश और उनके बाइकों के बीच में ना कितने दिनों से मानो बोलचाल बंद ही थी। और वो निकिता और नीलम, उन दोनों की तो माँ से 1 मिनट भी नहीं बनती थी। ये क्या किया तूने? मुझे नहीं खानी है सड़ी हुई सब्जी। खाना भी अपने जैसा बनाती हो, ना टेस्ट है ना शक्ल। बेटा, बिना तेल मसाले के खाना खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। हमारी सेहत का तुम कब से सोचने लगी? कुछ करना ही है ना तो अपनी शक्ल का करो। जब देखो बीमारों जैसा खाना बनाती रहती हो, ना खाने का मन करता है ना देखने का। निकिता, समझा दे इसको, देखा इसे कैसे बात कर रही है ये। तू चुप कर, आई का चमचा। मेरा बस चले तो इसका चेहरा ही ना देखूं। मेरी मजबूरी जो मैंने इसके कोख से जन्म लिया। और इन भाई बहनों के बीच में आपस में बनती थी? कैसी बनती साहब, ये दोनों बच्ची है ना बहुत ही बदतमीज थी। माँ को ना बहुत बुरा भला कहती थी, और शैलेश बीच में बचाव करता रहता था। तो मंगेश अपनी बच्चियों को कुछ नहीं कहता था? वो क्या साहब, वो तो खुद बसदा से बचता था। दोनों साथ में तो रहते थे, पति पत्नी जैसा उनके बीच कुछ नहीं था। मुझे तो लगता है साहब रोज रोज की चिटचिट से वो कहीं भाग गया है। मंगेश एकदम ईमानदार, उसूल वाला आदमी था साहब। शायद इस वजह से ही उसको लोग खड़ूस समझते थे, और इस वजह से ही लोगों से उसकी बनती नहीं थी। पर किसी से कोई दुश्मनी ऐसा कुछ नहीं था साहब। अच्छा, मंगेश 17 तारीख को यहाँ पर आया था क्या? नहीं साहब, वो 17 तारीख को यहाँ पे नहीं आया था। हमको लगा कि उसको बाहर का भाड़ा मिला होगा। जब भी उसका बेटा हमको यहाँ पे पूछने के लिए आया, तभी हमको लगा कि वो गायब है। हाँ साहब, पर उसका घर पर बहुत मस्त होता था, इसके लिए वो हमेशा परेशान रहता था। बोलता था वो सगी माँ और बेटियों में बिल्कुल नहीं बनती। ऐसा लगता है जैसे जन्म जन्म की दुश्मन हो। सब लड़कियां स्कूल में आई कि नहीं आई पता नहीं, पर स्कूल टाइम में मैंने दोनों को अपनी माँ के साथ में फुटपाथ पे देखा था। साहब, देख के ऐसा लग रहा था कि सुबह उन लोगों में किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा है। फिर शाम को माँ आई और पूछी मेरी बच्ची कहाँ है। पूछताछ से ये बात सामने आई है कि आपके पति आपको इग्नोर किया करते थे, और आपकी बेटियों से भी आपकी बनती नहीं थी। वो आपकी बेइज्जती किया करती थी। कहीं इसी वजह से आपने अपने पति और बेटियों को गायब तो नहीं कर दिया? साहब, आप क्या कह रहे हैं? ये बात मानती हूँ मैं कि मेरी अपनी बेटियों से नहीं बनती थी, अनबन होती ही रहती थी। लेकिन आप ही बताइए, बाहर लोगों के सामने घर में अगर मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करेंगे तो मैं कब तक चुपचाप सहती रहूंगी? कभी ना कभी कुछ तो कहूंगी ना साहब। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनके सामने। मेरी सौतेली बेटियां नहीं थी साहब, मेरी अपनी बेटियां थी। पड़ोसियों से पता चला है कि नीलम और निकिता अपनी माँ की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी, इसीलिए तुम भी उन दोनों को पसंद नहीं करते थे। ये बात सच है ना? हाँ सर। और इसीलिए तुमने उन दोनों को गायब भी कर दिया? नहीं सर, हाँ सर, ये बात सच है कि मैं उन दोनों को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन वो दोनों मेरी बहनें हैं सर। दोनों की बदतमीजियों के लिए मैं उनको डांटता था, कई बार हाथ भी उठा देता था सर। लेकिन मैं उनको गायब क्यों करवाऊंगा सर? 18 तारीख को सुबह से शाम तक कहाँ थे तुम? सर, उस दिन मैं अपने पापा को ढूंढने में बिजी था। तो फिर ये बात हमसे छुपाई क्यों आपने कि जिस दिन निकिता और नीलम स्कूल के बाहर से गायब हुई थी, उस दिन भी आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से आपने उन दोनों को भी? नहीं साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैंने
ऐसे कोई झूठ नहीं बोला साहब। मुझे तो याद भी नहीं है कि उस दिन ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सच बोल रही हूँ साहब। मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती। अगर आप ऐसा नहीं सोच सकते तो फिर कौन सोच सकता है? वो कौन है जो ऐसा कर सकता है? मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आता था साहब। मैंने इसकी मामा को भी बोला था, आज भी उसका फोन आया था। उसका फोन पर यह कहना था कि मेरी दोनों बेटियां उसकी मां से, अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो मेरी दोनों बेटियों को मार डालेगा साहब। तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई हमें? फोन क्यों नहीं किया? मैं करने वाली थी साहब, लेकिन शैलेश घर पर नहीं था। मैंने सोचा कि वो आ जाएगा तो मैं आपको फोन करके बता दूंगी, और लेकिन उससे पहले तो आप ही घर आ गए साहब। सर मुझे लगता है कि वसुधा झूठ बोल रही है, क्योंकि उसकी बात गले से नीचे नहीं उतर रही है सर। एक तो वो 40 साल की औरत है, 3 बच्चे की माँ है, और ऊपर से उसका चेहरा जलने की वजह से पूरी तरह बिगड़ भी चुका है। तो फिर उससे शादी करने के लिए कोई इस तरह से पागल क्यों होगा सर? शिंदे, शायद कोई ऐसा आदमी हो जिसे वसुधा के आज के हालात के बारे में पता ना हो। शायद कोई पुराना प्यार जो अब तक अटका हो, या फिर कोई ऐसा आदमी जिसे वसुधा के आज के हालात से हमदर्दी हो। एक काम करो सर, वसुधा और शैलेश के कॉल रिकॉर्ड से मोबाइल लोकेशंस निकालो, और जो देवदास है ना उसका पता करो। ठीक है सर। सर नीलम के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन। ठीक। नीलम के मोबाइल का लास्ट लोकेशन उसके स्कूल के पास। शिंदे सर, इसका मतलब है कि लड़कियां जहां और जिसके साथ भी गई है ना, स्कूल के बाहर से गई हैं। एक काम करो सर, स्कूल के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं और उस रूट पे जितने कैमरास हैं ना, सबका फुटेज चेक करो, शायद हमें कोई क्लू मिले। ठीक है सर। सर मैंने वसुधा और मंगेश के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं सर। मंगेश के कॉल रिकॉर्ड से कुछ खास नहीं मिला है। 17 तारीख को उसका फोन उसके घर के आसपास ही बंद हुआ था सर, और वो अभी तक बंद है। और सर शैलेश के कॉल रिकॉर्ड से भी ये बात क्लियर है कि उसके कॉल सिर्फ फैमिली या दोस्तों तक ही सीमित है। और सर जिस दिन ये दोनों लड़कियां किडनैप हुई उस दिन भी शैलेश का फोन उसके घर के आसपास ही था सर। और वो वसुधा के रैंडम कॉल्स? सर वसुधा सच कह रही थी, उसको रैंडम कॉल्स आते थे। पता करो ये नंबर किसके नाम से, और उसका लोकेशन भी पता करो। अगर वसुधा सच कह रही है तो इस नंबर के जरिए हम मंगेश, नीलम और निकिता तक पहुंच सकते हैं। डर और झूठ इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं, और यह बेहद जरूरी है कि इंसान अपने मनोबल से उस पर विजय पाए। लेकिन डर और झूठ नाम के दुश्मन जिन्हें वसुधा ने खुद पाला था, वो उसके परिवार को तहस नहस करने वाले थे। आखिर उन तीनों के साथ हुआ क्या था? नीलम का खून किसने किया था? क्या निकिता कातिल थी या वो खुद किसी साजिश का शिकार थी? और नीलम के खून से मंगेश का कोई वास्ता था भी या नहीं? क्या ये हादसों का सिलसिला वसुधा का बदला था? सर वसुधा को जिस नंबर से कॉल आ रहा था वो स्विच ऑफ है। इंक्वायरी की तो पता चला वो नंबर झूठे नाम और एड्रेस पे रजिस्टर है सर। उसकी लोकेशन क्या थी? सर जब तक वो फोन ऑन था उसकी लोकेशन ज्यादातर मीरा रोड स्टेशन के पास वाले मार्केट की थी। इस औरत को पहचानते हो? ध्यान से देखो, शायद देखा हो। इस औरत को इधर से कहीं आते जाते देखा है क्या? हाँ साहब, ये औरत तो यहाँ पे आती है, राधे श्याम के यहाँ से ही सब्जी लेके आती है। उसकी दुकान कहाँ है? सब वो रहा उसका दुकान साहब, लेकिन कल दोपहर से इसने दुकान अचानक बंद करके कहीं चले गया है। उसके बाद आया भी नहीं, और आज भी ठेला बंद है। नंबर है उसका? हेलो, क्या? हटिए आप लोग यहां से। सर इसे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पे किसी तेज धार वाले हथियार से वार किया गया है। शिंदे, बॉडी की हालत देख के तो लग रहा है कि 2-3 दिन पहले मारा है इसे। खून पूरी तरह से सूख चुका है। फिर आप लोग आसपास देखो, कोई सुराग मिलता है क्या? ओके सर। बॉडी सबसे पहले किसने देखी थी? मैंने देखी थी साहब। साहब मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ साहब, मैं रोज इसी रास्ते से काम पर जाता हूँ। लेकिन साहब आज सुबह जब मैं यहाँ से गया था उस वक्त ये लाश यहाँ नहीं थी, लेकिन जब वापस लौटा तो देखा सर यहाँ लाश पड़ी थी। शिंदे, इसका मतलब है कि इसे मारा कहीं और गया है, उसके बाद बॉडी यहाँ ठिकाने लगाई गई है, इसलिए खून के कोई निशान भी नहीं दिख रहे हैं। काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, वसुधा को खबर करो और सब्जी वाले को उठाओ। ठीक है सर।
मेरे बच्चे। सर मैं अपनी एक बहन खो चुका हूँ सर, दूसरी को नहीं खोना चाहता सर। प्लीज मेरे बाबा और बहन को ढूंढ दो, प्लीज उन्हें ढूंढ दो सर। हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, संभालो अपने आप को। शैलेश, शांत हो। आप कौन हैं? साहब मैं मंगेश का दोस्त हूँ। हफ्ते भर से बाहर था, आज ही आया हूँ तो ये बात पता चली। सर, राधेश्याम अचानक से कहीं चला गया है। पड़ोसियों का कहना है कि शायद वो अपने गांव गया होगा, लेकिन गांव कौन सा है सर, ये किसी को पता नहीं। मतलब पॉसिबल है कि ये किडनैपिंग और मर्डर राधेश्याम ने किया। इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सर, ये नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। थैंक यू। हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक राधेश्याम की दुकान 19 तारीख को बंद हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नीलम की मौत 4 से 6 के बीच में 18 तारीख को 5 बजे 20 तारीख को बॉडी मिली थी। जब तक ये राधेश्याम नहीं मिल जाता ना, इस केस की गुत्थी नहीं सुलझेगी। उसकी तलाश जारी रखो। राइट सर। और सर वसुधा का घर काशीमीरा गांव में है। लड़कियों का स्कूल मीरा भाईंदर के शांति नगर के इलाके में। सर नीलम की लाश मिली है गोराई में। सर ये भी तो पॉसिबल है ना कि लड़कियों को इसी एरिया के बीच में कहीं रखा गया। पॉसिबल है सिद्धे। एक काम करो सर, गोराई से लेके मीरा रोड के बीच में पता करो वसुधा का कोई रिश्तेदार या नीलम का कोई दोस्त रहता है क्या? ठीक है सर। दरवाजा खोलो, हमें खोलो दरवाजा। प्लीज मुझे जाने दो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज जाने दो। सर वो दोनों बहनें हमेशा एक साथ ही रहती थी। दोनों बहनें एकदम बेस्ट फ्रेंड की तरह रहती थी और इसीलिए उन्हें कभी किसी फ्रेंड की जरूरत ही नहीं थी। उनका कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं सर, वो दोनों का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। सर एक और बात, अचानक उनके पास बहुत पैसे आने लगे थे और वो लोग खर्च भी बहुत करती थी, है ना? हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। इन लड़कियों को पहचानते हो तुम? हाँ साहब, ये तो यही स्कूल में पढ़ती है साहब। ये लास्ट टाइम कब आई थी? 3-4 दिन पहले आई थी साहब। बहुत हो गया ये माँ का एहसान, मुझसे अब ये औरत बर्दाश्त ही नहीं होती। छोड़ना और गुस्सा करके क्या फायदा। अब स्कूल बंक कर ही दिया है तो चल मैं तुझे एक जगह लेकर चलती हूँ। कहाँ? अब हम जाएंगे तो तुझे खुद ही पता चल जाएगा और तेरा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। लेकिन निकिता, अरे चल नीलम। अच्छा ये लोग गई कैसे थी? सब कैसे गए ये तो मैंने देखा नहीं साहब, ग्राहक आया तो मैं काम में लग गया। उन बच्चियों को आप लोग पढ़ाते थे? बता सकते हैं कैसी बच्चियां थी? सर जो नहीं है उसके बारे में बुरा तो नहीं बोलना चाहिए। हाँ पर दोनों बहनें थी बहुत शरारती। पूरे स्कूल में ना कोई उनको पसंद करता था और ना वो किसी को, सिवाय प्रमोद सर के। वही थे जिनसे उनकी पटती थी। प्रमोद सर कहाँ है? प्रमोद सर पिछले 4 दिनों से छुट्टी पर है। वायरल हुआ है सर। 1 मिनट, ये देखिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। 4 दिन से दवाइयाँ खा रहा हूँ सर। अच्छा एक बात बताओ, जिन बच्चियों को स्कूल में किसी से नहीं बनती, कोई टीचर उन्हें पसंद नहीं करता, उनसे तुम्हारे क्लोजनेस का रीजन क्या था? सर हर टीचर का या स्टूडेंट का कोई ना कोई फेवरेट होता ही है, बस उतना ही। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कभी भी उनका फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। फायदा उठाने की कोशिश तो की तुमने, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अपनी बदनामी से बचने के लिए तुमने निकिता और नीलम को किडनैप किया और फिर नीलम को मार दिया। नहीं सर, 4 दिन से तो मैं स्कूल में भी नहीं गया हूँ और उससे पहले 2-3 दिन से ना तो मेरी उनसे बात हुई है ना ही मुलाकात हुई है। आप चाहो तो पता कर लीजिए। वो तो हम पता कर ही लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर इस मर्डर और किडनैपिंग में तुम्हारा हाथ हुआ ना, 2 घंटे के अंदर तुम्हारा बुखार उतार दूंगा मैं। शिंदे ये सच नहीं बोल रहा है, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ छुपा रहा हमसे ये। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि
इस टीचर प्रमोद का नीलम के साथ अफेयर चल रहा हो, जिसकी खबर मंगेश को हो गई हो, और शायद मंगेश ने इसका विरोध किया हो, जिसकी वजह से इसने पहले मंगेश को गायब किया, फिर दोनों लड़कियों को, और शायद नीलम की जान गलती से चली गई। शिंदे भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। एक काम करो सर, इस पे नजर रखो और उसकी कुंडली निकलवाओ। ठीक है सर। हेलो, ओके, ठीक है सर। वो जो सब्जी वाला है ना राधेश्याम, उसका फोन ऑन हुआ है सर। फॉरेन टीम को अलर्ट करो। ठीक है सर। राधेश्याम चल। साहब हमने कुछ नहीं किया, चल पता चलेगा, चल। वसुधा बहन जी ने हमें खुद फोन करने के लिए बोला था साहब, और तो और साहब उन्होंने ही मुझे मोबाइल और नंबर दिया था। दादा आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगे? ये सिम कार्ड और ये फोन, आप इससे मुझे दिन भर मिस कॉल करते रहिएगा। पर हम क्यों देंगे मिस कॉल, और काहे देंगे? चिंता मत करिए, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप मेरी मदद ही कर रहे हैं। लेकिन बहन जी ये कैसी मदद है, और हम काहे करेंगे? जब से मेरा चेहरा जल गया है ना, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं करते, मेरे सामने आंख उठाकर भी नहीं देखता। घर में मुझे मुंह ढक के चलना पड़ता है। अगर आप इस फोन से मिस कॉल करेंगे ना, तो शायद उन्हें लगेगा कि कोई है जो मेरी परवाह करता है, मुझे प्यार करता है। इस बहाने वो लोग मुझसे 2 बातें करेंगे, मेरा ध्यान देके आप। लेकिन बहन जी अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। ये थोड़े से पैसे रख लीजिए, मुझे मिस कॉल कर। ठीक है, हम कर देंगे मिस कॉल। तो वसुधा के कहने पे ही तूने उन लड़कियों को उठाया ना? नहीं साहब, हमने किसी को नहीं उठाया साहब। वसुधा बहन जी का पति उनको पसंद नहीं करता था साहब, इसलिए बहुत वो परेशान रहती थी। हमें क्या मालूम कि हम उनके साथ अच्छाई करेंगे और हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे साहब। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या सर वसुधा ने अपने हाथ की नस काट ली? मेरी वजह से मेरी बच्ची नीलम, उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, इसीलिए अपने आप को सजा देनी चाहिए, लेकिन बच गई। झूठ बोल के आपने गुनाह किया है, और उसी झूठ की वजह से हम गलत दिशा में तहकीकात करते रहे और आपकी नीलम मर गई। लेकिन अब मंगेश और निकिता किस हाल में हमें भी नहीं मालूम। साहब अब मुझे सजा दे दो, मैं जिम्मेदार हूँ इन सब के लिए। झूठ बोल के जो गुनाह किया उसकी सजा तो मिलेगी ही आपको, लेकिन अगर मंगेश और निकिता को कुछ हुआ होगा ना, तो कानून आपको थोड़ा भी रियायत नहीं देगा। सर वसुधा ने अपने हाथ की नस काट ली, इसका मतलब कि उसके अंदर वायलेंट इंस्टिंक्ट है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने आप को निकिता और नीलम से बहुत ज्यादा नीचा समझने लगी थी, जिस बात का उसे गहरा दुख था, और हो सकता है कि उसकी ये तकलीफ इतनी बढ़ गई हो कि उसने खुद ही अपनी बेटियों को अगवा करवा के उन्हें मरवा दिया। शिंदे अगर मान भी ले कि उसी ने ये सब किया है, तो भी उसका प्लान तो सक्सेसफुल हो ही रहा था ना। फिर उसे सुसाइड करने की या हमारे सामने कबूल करने की क्या जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि कोई ऐसा आदमी है जिसे वसुधा के सब्जी वाले से फोन करवाने वाली बात पता चल गई थी, और उसने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए बच्चियों को अगवा किया और फिर नीलम को मार दिया, और शायद ये सोच रहा हो कि हमारा शक तो वसुधा पे ही जाएगा। नहीं सर, अभी तक इस फैमिली का कोई दुश्मन सामने नहीं आया। दुश्मन शुभचिंतक के रूप में भी हो सकता है सर। प्रमोद के बयान पे मुझे जरा भी भरोसा नहीं है, मुझे लगता है कुछ छुपा रहा है वो। और दूसरी तरफ ये अजय, जिस परिवार के काफी करीब है। एक काम करो सर, इस अजय की कुंडली निकलवाओ। ठीक है सर। सर हमने प्रमोद के बारे में इंक्वायरी की, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने नीलम के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने कभी भी उसका फायदा नहीं उठाया सर। जिस फायदे की तू बात कर रहा है ना, हमें पता तो उठा ही नहीं सकता, क्योंकि तुझे लड़कियां नहीं लड़के पसंद है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप सर? ऐसा कुछ नहीं,
मेरी गर्लफ्रेंड है सर। सब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है सर, मेरा बॉयफ्रेंड है सर। मैंने ये सच सबसे छुपा के रखा था क्योंकि मुझे पता था सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे, लेकिन नीलम बहुत तेज लड़की थी सर। उसने सब कुछ पता लगा लिया था कि मैं। आप तो काफी रोमांटिक निकले सर, क्या लव मेकिंग सीन है? ये तुम्हारे पास कैसे आई? ये हमने तब ली थी जब कल अपनी कार में आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुची-कू कर रहे थे। और अगर आप नहीं चाहते कि आपकी कुची-कू वाली हरकत की तारीफ सब लोग करें तो 10,000 देने पड़ेंगे। और इतना तो आप कर ही सकते हैं ना सर, 10,000 कुछ ज्यादा नहीं है, राइट? और उसके बाद वो हर 8-10 दिन के बाद मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगी। इसका मतलब है कि निकिता और नीलम के पास तुम्हारे पास से पैसे आते थे और तुमने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए और अपनी बदनामी से बचने के लिए उन्हें किडनैप किया और नीलम को मार दिया। सर, निकिता कहाँ है? सर, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ सर। मैं 10-20 हजार के लिए किसी का खून नहीं कर सकता हूँ सर। शिंदे सर, इसे तब तक अंदर रखो जब तक ये सच ना बोले। सर 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 मेरी बात तो सुनिए सर। सर प्रमोद सच कह रहा है, वो उस दिन बीमार था और पूरे दिन घर पे ही था सर। अगर प्रमोद भी इस केस में इन्वॉल्व नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? शिंदे सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा काम मंगेश ने किया? क्योंकि एक दिन अचानक वो घर से गायब होता है और उसके दूसरे दिन उसकी बच्चियां निकिता और नीलम, कहीं परेशान होकर उसने तो नहीं मार दिया उन्हें? हो सकता है सर। नायगांव रेलवे ट्रैक के पास एक लड़की की लाश मिली। हमने जो नीलम और निकिता की फोटो सर्कुलेट की थी, शायद उसके मुताबिक 2 लाश निकिता की हो सकती है, क्योंकि लाश का चेहरा निकिता से मिलता है। सर, बॉडी 2 हिस्सों में कट चुकी है। सर, ये केस सुसाइड भी हो सकता है या मर्डर की। शिंदे सर, जहाँ नीलम की लाश मिली थी उससे ये ट्रैक बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, काफी दूर। यस सर। पता करना पड़ेगा इसकी बॉडी यहाँ तक पहुंची कैसे। साहब वो नहीं हो सकती साहब। साहब हमारी बात सुनिए। निकिता, निकिता, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, वसुधा के झूठ ने पुलिस को भटका दिया था, जिसका परिणाम यह था कि आज नीलम और निकिता दोनों इस दुनिया में नहीं थी और मंगेश का कोई अता पता नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार निकिता की मौत सुसाइड नहीं, कत्ल थी। उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई थी और उसकी बॉडी को रेलवे लाइन पर सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए डाला गया था। वसुधा, प्रमोद, शैलेश, पुलिस की इन सब पर नजर थी, तो आखिर इन घटनाओं को अंजाम कौन दे रहा था? सर, अजय के बारे में इंक्वायरी करने पर पता चला है कि अजय वसुधा के काफी क्लोज है और उससे हमदर्दी भी रखता है। सर, इसीलिए अजय ने कई बार मंगेश को अपनी दोनों बेटियों को सुधारने के लिए कहा और ये बात दोनों लड़कियों को बुरी भी लगती थी। इसीलिए इन दोनों लड़कियों का अजय से झगड़ा भी होता था सर। एक बार तो ये दोनों बहनें अजय के घर चली गई और सबके सामने उसे बेइज्जत भी किया सर। बात यहाँ तक बढ़ गई कि नीलम ने अजय को एक थप्पड़ भी मार दिया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अजय ने पहले इन दोनों बहनों को गायब किया हो और उसके बाद मार दिया? शिंदे, ये नौबत इसलिए भी आ सकती है क्योंकि अजय और वसुधा के बीच में कुछ चल रहा था जिसकी जानकारी बच्चियों को थी और उन्होंने अपने बाबा मंगेश को ये बात बता दी। इसलिए अजय और वसुधा ने मिलकर प्लानिंग की और पहले मंगेश, उसके बाद बच्चियों को गायब कर दिया। बच्चियों की लाश तो मिल गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंगेश को भी इन लोगों ने मार दिया? ऐसे गंदी बात मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। दोस्त हूँ मंगेश का, वसुधा को भाभी मानता हूँ, मैं अपने परिवार की तरह समझता हूँ उन्हें। इसीलिए तूने मंगेश को लोन दिया था ना ऑटो खरीदने के लिए, जिसके पैसे तूने अभी तक नहीं मांगे? साहब, वो दोस्त है मेरा, आज नहीं तो कल दे देगा ना, इसमें क्या है? इसमें यह है कि तूने वो लोन वसुधा की वजह से उसे दिया था और उसकी लड़कियों ने तेरी प्लानिंग फेल कर दी, इसीलिए तूने उन्हें पहले किडनैप किया, उसके बाद लड़कियों को मार दिया। जिंदा है, मार दिया उसे भी। अरे साहब, मैंने किसी को नहीं मारा है।
मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा क्यों करूंगा? गलत रिश्तों की वजह से अक्सर दोस्त दोस्त का दुश्मन हो जाता है। तो तूने भी इसीलिए किया ना सब? नहीं साहब, वसुधा भाभी है मेरी, मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूँ साहब। अगर तू ऐसा नहीं सोच सकता फिर किसने सोचा? वसुधा ने या शैलेश ने? क्या बात कर रहे हैं साहब, दोनों बहुत भले लोग हैं। सर, मंगेश अपने घर आ गए हैं। क्या? अब तक कहाँ थे तुम? साहब मैं राजस्थान गया था। वहाँ किस लिए गए थे? वसुधा का चेहरा जब से बिगड़ गया है, उसके साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया था। हमारे बीच में पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन उस दिन जब मुझे पता चला कि उसको किसी अनजान नंबर से मिस कॉल आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लगा साहब। खुद की घिन आने लगी साहब। मुझे लगा मैं उसके साथ बहुत गलत कर रहा हूँ। मैं उसको देखता नहीं, इसीलिए कोई उसे तंग कर रहा है, पर मैं था जो अपना पति धर्म निभाने से भागता रहा साहब, इसीलिए उसे छोड़कर भाग गया। लेकिन जब पेपर में नीलिमा और निकिता के बारे में पढ़ा तो मुझसे रह नहीं गया साहब, मुझसे रह नहीं गया साहब। मैं वापस चला आया साहब, मैं वापस। कहीं ऐसा तो नहीं इन्हीं सब कारणों की वजह से वसुधा के अंदर इतना गुस्सा भर गया कि उसने ही अपनी बेटियों को मार दिया? वसुधा, क्या तुमने हमारी बेटियों को मारा? क्या कह रहे हैं आप मुझ पे शक कर रहे हैं? नहीं वसुधा, वो सर हमारी पुलिस टीम ने भाईंदर, जहां पर नीलम और निकिता का स्कूल है, वहां से लेकर मीरा रोड, गुराई, जहां पर नीलम की लाश मिली, और नायगांव, जहां पर निकिता की लाश मिली, इन सब जगहों की फुटेजेस चेक किए तो घोड़बंदर मार्केट के एक एटीएम के सीसीटीवी फुटेज में ये दोनों लड़कियां एक लड़के के साथ नजर आई हैं। ये फुटेज है सर। लगा। ये देखिए सर। ये पॉज कर, जूम करो। हेलमेट की वजह से शक्ल पहचानना मुश्किल है, बाइक का नंबर भी नहीं है। एक काम करो सर, इस फुटेज को लैब भेजो और वहां से नंबर निकलवाओ। उसने इंडिया का जर्सी पहना है। सुनते सर, इस फुटेज को देख के एक बात तो साफ होगी कि लड़कियां जिसके साथ भी गई है ना, उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती है और ये जर्सी में कातिल तक पहुंचा सकती है। सच है सर, इधर नहीं है। आपका ऑटो रिक्शा कहाँ है? गली के बाहर है। सर, ये तो यहाँ था नहीं। इसका मतलब तूने छुपाया? यहाँ बोलेगा या पुलिस स्टेशन में चल के? क्योंकि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। जिस बाइक पे तू अपने बहनों को लेके गया था ना, वो सलीम की बाइक थी और तेरे कॉल रिकॉर्ड से ये बात पता चली है कि उसके और तेरे बीच में बातचीत होती थी। बोल। हाँ सर, मैंने इन दोनों को मारा है। क्यों मारा अपनी बहनों को? तूने अपनी बहनों को क्यों मारा? बोल, तेरी बहनें थी वो। नहीं थी वो मेरी बहनें, क्योंकि उन दोनों ने और राजी ने मुझे हमेशा ये एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारा अपना नहीं बल्कि गोद लिया हुआ बेटा। ये बात मैंने तुमको और बाबा को नहीं बताई। लोग मेरा मजाक बनाते थे, मुझे ये एहसास दिलाती थी कि अपना अपना होता है, पराया पराया। मैं अंदर ही अंदर रोता था, मैं सब कुछ सह लेता, गाय मेरे लिए सब कुछ। वो लोग गाय के साथ भी बुरा बर्ताव करते थे। मैं पहले से ही उनसे गुस्सा था, पर जब उस दिन बाबा गायब हुए तो नीलम ने सारा इल्जाम आई के ऊपर डाल दी और आई को बहुत बुरा भला कहा। आई उनको समझाने के लिए स्कूल तक गई, आई रोते रोते घर आई।
और उसने मुझे बताया कि नीलम ने उसे थप्पड़ मारा। मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि मैं नीलम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने निकिता को झूठ कहा कि बाबा वापस आ गए और उन दोनों को बुला रहे हैं, हमको उन्हें मनाने जाना पड़ेगा। नीलम को मारने के बाद मैंने निकिता को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी, इसलिए मैंने 3 दिन बाद उसको भी मार दिया। तेरे आने के बाद मेरे घर में खुशी आई थी। तेरे घर में आने के बाद ही मैं माँ बनी और तूने ही मेरा घर उजाड़ कर रख दिया। मेरे बच्चे कभी वापस नहीं आ सकते। ले चलो इसे। शारदा, नीलम, निकिता शैलेश से प्यार नहीं करते थे, लेकिन वसुधा और मंगेश शैलेश से प्यार करते थे। क्या शैलेश को जीने के लिए इतनी वजह काफी नहीं थी? बेशक थी, लेकिन उसने नफरत का जवाब नफरत से दिया। वसुधा के साथ भी वही हुआ। अपने पति और बेटियों से प्यार और इज्जत पाने की कोशिश में वो एक के बाद एक गलतियां करती चली गई। शैलेश को नीलम और निकिता के अपहरण और हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया और इस वक्त वो न्यायिक हिरासत में है। अपने किए हुए अच्छे काम की सराहना सबसे पहले खुद करें, अपने ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि दूसरों के प्रमाण पत्र की जरूरत सिर्फ कमजोर लोगों को पड़ती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।